फिलहाल देश की खबरों का रुख करेंगे, लेकर चलते हैं आपको बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी मजमा 6-7 महीने पहले ही वहां पर लगने लगा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी आज बिहार में थे। बेगूसराय में उन्होंने कन्हैया कुमार के साथ पलायन रोको पद यात्रा में हिस्सा लिया। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भी शामिल हुए। राहुल के इस दौरे से कांग्रेस का बिहार में भविष्य क्या है, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत आज की तस्वीरों से। बिहार के बेगूसराय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे से कन्हैया की पदयात्रा निकल रही है। राहुल गांधी भी इसमें शामिल हैं। राहुल और कन्हैया ने सफेद टी-शर्ट पहन रखी है। उनके बगल में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार हैं, जो सफेद रंग की शर्ट पहने हुए हैं। इस पदयात्रा में शामिल कांग्रेस के ज्यादातर कार्यकर्ता आपको सफेद कपड़े में नजर आ रहे हैं। इस सफेदी की वजह है राहुल गांधी की अपील। बहुत से लोगों को यह अजीब लगा कि आखिर राहुल सफेद टी-शर्ट पहनकर आने को क्यों बोल रहे हैं। बाकायदा सोशल मीडिया पर वो अपील कर रहे हैं, वो भी बिहार में, जहां यात्रा पलायन रोकने की चल रही है और राहुल ड्रेस कोड लागू करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि भगवा से नफरत है, इसीलिए सफेद टी-शर्ट की बात राहुल गांधी की ओर से की गई है। घूमे जाएं, नौटंकी करें, भरम फैलाएं, उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। हिंदुस्तान में रहते हैं तो टी शर्ट और फुल पैंट पहनते हैं, और जब विदेश जाते हैं तो कुर्ता पैजामा पहनते हैं। तो यही उनका हालत है, तो टी शर्ट ही पहन के न घूमेंगे। ये तो राजनीतिक बयानबाजी है। हमने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर राहुल सफेद टी शर्ट से संदेश क्या देना चाहते हैं। तो पता चला कि राहुल का सफेद टी शर्ट प्रेम पुराना है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनका ये सफेद प्रेम रजिस्टर हो पाया। खुद उन्होंने 19 जून 2024 को सोशल मीडिया पर इसका जवाब एक वीडियो अपलोड करके दिया था। This T-shirt for me symbolizes transparency, simplicity and perseverance. I'm sure you use these values and fight for these values in your life. दिल्ली चुनाव से पहले जनवरी में बकायदा व्हाइट टी शर्ट कैंपेन शुरू किया गया था। कांग्रेस के मुताबिक सफेद टी शर्ट को अकुशल, अर्धकुशल श्रमिकों और अलग अलग वर्ग समूह के कारीगरों से जोड़कर देखा जाता है। राहुल इसी वर्ग को फोकस कर रहे हैं। बिहार में भी राहुल चुनाव के लिए इसी समाज को टारगेट करना चाहते हैं। बेगूसराय का कार्यक्रम खत्म करने के बाद राहुल जब पटना के संविधान सुरक्षा सम्मेलन में पहुंचे तो उन्होंने बिहार का अपना जातीय एजेंडा भी साफ कर दिया। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 अपर कास्ट के लोग थे। अब हमारी नई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 ईबीसी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी के हैं। राहुल गांधी बिहार में पिछड़े और दलितों की बात कर रहे हैं। इसी रणनीति के तहत पिछले महीने रविदास समाज के राजेश कुमार को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और दलित वोटरों को साधने की कोशिश शुरू की। बिहार में 19.65% दलित वोटर हैं। चिराग पासवान जिस बिरादरी से आते हैं उसकी संख्या 5.31% है। राजेश जिस रविदास बिरादरी से आते हैं उसकी संख्या 5.26% है। जीतन राम मांझी की जाति की आबादी 3.08% है। जानकार मानते हैं राहुल गांधी दलितों में अपना आधार मजबूत कर लालू यादव और आरजेडी पर दबाव बना रहे हैं ताकि सीटों का समझौता सम्मानजनक हो पाए, क्योंकि आरजेडी इस बार कांग्रेस को बहुत भाव देने के मूड में नहीं है। वजह 2020 के नतीजे हैं। तब कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 19 सीटें ही आरजेडी के साथ जीत पाई थी। महागठबंधन में सबसे खराब स्ट्राइक रेट कांग्रेस पार्टी का ही था। अगर ये जीत के नंबर बढ़ते तो हो सकता था महागठबंधन की सरकार बन जाती। चर्चा है कि आरजेडी कांग्रेस को कम सीटों पर ही निपटाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने अलग रणनीति अपनाई है। प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बदल दिए हैं। लोकसभा के स्ट्राइक रेट को आधार बनाकर अपनी दावेदारी की तैयारी है। लोकसभा में कांग्रेस बिहार में 9 सीटों पर लड़कर 3 सीटें जीती थी। आरजेडी 22 पर लड़ी, 4 सीटों पर उसने जीत हासिल की। कांग्रेस कह चुकी है कि वो आरजेडी के साथ गठबंधन करके ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन सीएम के सवाल पर कांग्रेस चुप्पी साध जाती है। तेजस्वी को लेकर पत्ते खोलने से बच रही है।
बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, ब्याह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। लालू यादव ने राहुल गांधी को शादी की ये सलाह 23 जून 2023 को पटना में दी थी। मंच पॉलिटिकल था, लिहाजा लालू के दूल्हे वाले इस बयान का विश्लेषण ये हुआ कि इशारों में उन्होंने राहुल से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने को कहा है। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, ब्याह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। इस बात को 2 साल होने को है। अब बारी बिहार की है। लालू अपने बेटे तेजस्वी यादव को गठबंधन का बिहार में दूल्हा घोषित कर चुके हैं, लेकिन राहुल की पार्टी तेजस्वी के सियासी दूल्हा बनने पर वीटो लगा रही है। पदयात्रा के दौरान कन्हैया ने तेजस्वी के सवाल पर जवाब नहीं दिया है। तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट मानते हैं महागठबंधन का सर या सामूहिक? अभी चुनाव नहीं हो रहा है, अभी तो हम लोग पलायन की बात कर रहे हैं। कन्हैया से एबीपी न्यूज सवाल पूछता रहा, लेकिन कन्हैया गोल मोल घुमाते रहे। तेजस्वी की सीएम दावेदारी पर पिछले महीने बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने भी कहा था कि जब समय आएगा तब तय करेंगे। तेजस्वी सीएम उम्मीदवार हो? इंडिया गठबंधन जब बैठेगी, सीट्स के बारे में चर्चा करेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा घोषित करना है नहीं करना है, ये सामूहिक फैसला होगा। उस पर अभी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं रहेगा। ये हाल तब है जब लालू और राहुल का पारिवारिक रिश्ता है। अपने हाथों से मटन बनाना राहुल को लालू सिखा चुके हैं, लेकिन सवाल तो ये कि क्या कांग्रेस में अब कुछ अलग पक रहा है? कहीं कांग्रेस तेजस्वी के नाम पर वीटो लगाकर दबाव की कोई राजनीति तो नहीं कर रही है? और अब अगला सवाल तो यही है कि कहीं कांग्रेस खुद को सीएम की रेस में तो नहीं देख रही। जिस तरह से कन्हैया कुमार की सियासी मार्केटिंग कांग्रेस की ओर से की जा रही है, उसके बाद पॉलिटिकल कानाफूसी भी शुरू हो गई है और इस कानाफूसी को पुख्ता करती है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की डिमांड। देखिए, कांग्रेस हमेशा से ही बड़े भाई की भूमिका में रही है और आगे भी कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका। ये हम लोग का कांग्रेस पार्टी के एज ए वर्कर हम क्यों नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी लीड करे। कन्हैया कुमार में काबिलियत है क्या? सीएम मटेरियल है? देखिए, कन्हैया कुमार जी एक बहुत बड़े यूथ आइकॉन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक युवाओं के अगर चाहते देखें तो युवाओं की तरफ से मांग ये रहेगी कि कन्हैया कुमार को हम सीएम चेहरे के रूप में लड़े। हम कन्हैया लीड कर रहे हैं, कन्हैया में काबिलियत है? क्यों नहीं है काबिलियत? सीएम मटेरियल लगते हैं? व्हाई नॉट, बिल्कुल है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कन्हैया को सीएम मटेरियल बता रहे हैं और माना जा रहा है कि अब यहीं से महागठबंधन में झगड़े की शुरुआत हो सकती है। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल में एका नहीं है। एका इसलिए नहीं है कि किसी भी एक विषय पर इन दोनों दलों में रजामंदी नहीं है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा है, इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंडिया गठबंधन में महागठबंधन में शामिल दल हैं, सब लोग इस बात को मानते हैं, सब दलों के शीर्ष नेतृत्व की इस पर सहमति है। वैसे कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पटना में तेजस्वी से और परसों दिल्ली में कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने लालू यादव से मुलाकात की है। इस मुलाकात का ब्यौरा सामने नहीं आ पाया है, लेकिन कांग्रेस के इरादों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। और अब इसी कांग्रेस का एक और चेहरा आपके सामने रखते हैं। हुआ ये कि पटना के पार्टी ऑफिस में राहुल गांधी जब कार्यक्रम खत्म करके निकलने वाले थे, उसी दौरान वहां पर बवाल हो गया। इस तस्वीर में एक व्यक्ति आगे आगे भाग रहा है, पीछे से कुछ लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जब ऑडियो बीप किया, क्योंकि कांग्रेस के एक पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना है जो इस वीडियो में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके मुंह से गंदी गंदी गालियां निकल रही हैं। आरोप है कि जिस शख्स को मार लगी है वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का समर्थक है, जाति से भूमिहार। जिसने पिटाई की है वो टुन्ना राजपूत जाति के हैं। रवि रंजन नाम के जिस शख्स की पिटाई हुई है, उसने आरोप लगाया है कि भूमिहार होने की वजह से उन्हें पीटा गया है। विवाद का असली कारण तो सामने नहीं आया है। फिलहाल राहुल की मौजूदगी में हुए बवाल का वीडियो वायरल है। कांग्रेस में गुटबाजी का नया विवाद इसी के साथ खड़ा हो सकता है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।